स्फीयर का वॉल्यूम है, तो आप लिख सकते हो बच्चों क्यू आर बाई वी वॉल्यूम इंटू एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हो क्या ऐसा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब 3 वी एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। देखो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब को हम कैपिटल वी लिख सकते हैं, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम लिख सकते हैं, और 3 यहां पे पहले से है, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। 1 मार्क्स में बोर्ड में भी पूछ बोर्ड में तो नहीं, नीट जे में पूछ सकता है, हॉलो स्फीयर वाला बोर्ड में पूछ सकता है। इसको यहां से हटा तो ये बोर्ड का क्वेश्चन बन गया। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, 2 हो गए, तीसरा रहेगा ऐसे, और एक चौथा और बना देगा। कौन सा ग्राफ सही है? तो हॉलो स्फीयर है, तो ये वाला सही है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, ये एक रॉड है जिसका चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस चार्ज की, इस रॉड की चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है, इसकी लेंथ l है, चार्ज q है, लेंथ l है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? फाइंड आउट, निकालिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक टिक कर देंगे। ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ l है, चार्ज q है। इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है? इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है, ये आपको बताना है। देखो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसका चार्ज dq हो गया और इसकी थिकनेस dx हो गई बच्चों। इस एलिमेंट्री चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस x ले ली, तो लैम्डा कितना है? लैम्डा है dq बाई dx, यही है ना लैम्डा? लैम्डा कितना है? dq बाई dx। तो dq कितना लिख सकते हैं? लैम्डा dx। इस एलिमेंट्री चार्ज की फील्ड यहां पे कितनी है? एलिमेंट्री चार्ज की फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x स्क्वायर। इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस x है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x स्क्वायर, इस एलिमेंट्री चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। ठीक है, क्लियर है? अब हमें इस पूरे रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq का मतलब लैम्डा dx, लैम्डा dx बाई x, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? सॉरी, लैम्डा एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर है ना, dq को लैम्डा dx रख दिया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। क्या इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का? ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x पावर -2 जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो x पावर -2 होगा, तो ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट 0 टू l। सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा?
बेटा, ये सॉल्व करने पे कितना आया, इसका इंटीग्रेशन अगर लें तो कितना आएगा। एक काम यहां पे ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, 0 से L करने के बजाय ना लिमिट यहां से ले लो, R से लेके R प्लस L तक, क्योंकि रॉड की पूरी लेंथ L है, तो R से लेके R प्लस L तक लिमिट लेनी पड़ेगी। तो ये लिमिट होगी R से R प्लस L तक। यहां मैं कर दे रहा हूं, ऊपर देखो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स ना, 1 बाई एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी, R से R प्लस L तक, R प्लस L तक। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लो बच्चों, आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लो, माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस L माइनस 1 अपॉन R। सर लिमिट R से R प्लस L, इसलिए क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से इस एंड की डिस्टेंस R है, और इस पॉइंट से इस एंड की डिस्टेंस जो है R प्लस L है, रॉड की पूरी लेंथ। समझ गए ना बात को। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम बताओ, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम R प्लस L, और ऊपर हो जाएगा R माइनस R माइनस L, R से R कट गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया लैम्डा L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहेगा, इसी को टिक कर देंगे। लिमिट R 0 से देनी स्टार्ट हुई है। चार्ज अगर निकालना होता तो इस एंड से इस एंड तक, इस चार्ज यहाँ इस एंड पे से लेके इस एंड तक बाउंडेड बॉडी है ना, तो इस पॉइंट पर इस एंड से इस एंड तक इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, इस क्यूब की एवरी साइड ए है, इसको यहां से मिला देते हैं, एवरी साइड ए है क्यूब की, और एक रॉड जो है इसके डायगोनल पे रखा जाता है। एक रॉड जो है जिसकी ये रॉड है, इसके डायगोनल पे रखते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो क्यूब का फ्लक्स कितना है, ये क्यूब है, ब्रिज साइड ए है, एक रॉड इसके डायगोनल पे रख देते हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस क्यूब का फ्लक्स कितना है, या मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम फ्लक्स क्यूब का कितना है। बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको मालूम ही है, हाँ बताओ कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑप्शन दिया रहेगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑप्शन दिया रहेगा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑप्शन दिया रहेगा। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल इसकी लेंथ कितनी है, सिंस लैम्डा क्यू बाई ए रूट 2 ए रूट 3, एक मिनट, ये डायगोनल है क्यूब का, क्या होगा, ए रूट 3 होगा ना भाई। ये क्यूब का डायगोनल है, तो क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ए रूट 3 होगी। तो लैम्डा क्यू बाई एल, लैम्डा क्यू बाई एल, देन व्हाट इज क्यू, लैम्डा ए रूट 3। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा लैम्डा ए रूट 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर।
अब इसी में ऑप्शन एवरी साइड 1 मीटर है या 1 है तो ए 1 हो जाएगा, लैम्डा रूट 3 बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा रूट 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा रूट 5 बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन दे देगा, लैम्डा रूट 3 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर एक ही वैल्यू 1 दे दे तो यूनिट क्यूब रख दे तो लैम्डा रूट 3 बाई 2 ही तो होगा। ठीक है बच्चों।